हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट, जिसमें से इंडक्टिव इफेक्ट, वंडर वॉल इफेक्ट, अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया था। अब हमको देखना है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स मतलब सॉल्वेंट क्या इफेक्ट डाल सकते हैं केमिकल शिफ्ट पे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्वेंट यूज्ड इन एनएमआर। तो एनएमआर में हम कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं। द सॉल्वेंट यूज्ड इन एनएमआर शुड बी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो सॉल्वेंट की कौन कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट शुड बी केमिकली इनर्ट टुवर्ड द सैंपल एंड मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक। मतलब आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, जो आप लोगों का सैंपल है उससे केमिकली इनर्ट होना चाहिए, उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शंस करके नया प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रोटॉन। उसमें कोई भी प्रोटॉन्स के अलग से कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको उसका भी पीक मिल सकता है। देन इट मस्ट बी कैपेबल फॉर डिजॉल्विंग एट लीस्ट 10% ऑफ द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो हमारे सैंपल का कम से कम 10% उसमें डिजॉल्व हो जाए। तो सबसे कॉमन सॉल्वेंट कौन कौन से, द कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, देन कार्बन डाइसल्फाइड, देन ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म, ड्यूटेरेटेड वाटर, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड एंड हेक्साक्लोरोएसीटोन। ड्यूटेरेटेड वाटर क्या होता है, जैसे कि आप अगर बात करोगे H2O की, ठीक है, तो H2O में अगर हमारे पास H है, हम जानते हैं कि NMR में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की स्टडीज़ हो जाएगी H1 NMR में। तो अगर हमारे पास H1 NMR, अगर हमारे पास हमारे जो सॉल्वेंट है, हमारा जो सॉल्वेंट सिलेक्शन है, उसमें भी अगर प्रोटॉन होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस प्रोटॉन की भी ग्राफ हमको मिल जाएगी। इसीलिए हम अगर H2O यूज़ कर रहे हैं, कोई भी H2O, तो उसे हम ड्यूटेरियम D से रिप्लेस कर देते हैं H को। तो इस प्रोटॉन को अगर हम D से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, D2O। इसीलिए हम उसे बोलते हैं ड्यूटेरेटेड वाटर, दैट इज D2O। और अगर हम ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म बोलेंगे तो ये हो जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता था, अगर हम H को रिप्लेस कर देंगे D से तो वो हो जाएगा ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म। तो इसी अगर ड्यूटेरेटेड का मतलब यही है कि हम अपने H को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें। देन ये हो गया ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड और ये हो गया हेक्साक्लोरोएसीटोन। हेक्साक्लोरोएसीटोन का ये फॉर्मूला है। द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड मेजर्ड इन वन ऑफ द सॉल्वेंट एंड मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मेजर्ड इन अनदर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलैरिटी के बेसिस पे अगर मैं अलग अलग अपने सैंपल का ग्राफ अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ लूँगी तो अलग आएगा, एंड देन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ लूँगी तो अलग आएगा। ये किस चीज़ को वेरी करता है, ये वेरी करता है पोलैरिटी को। पोलैरिटी के बेसिस पे हमें अलग अलग टाइप के ग्राफ मिलते हैं। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन अ सॉल्वेंट यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रम। इसीलिए आप कभी भी अगर NMR स्पेक्ट्रम की ग्राफ बना रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी होगा कि आप कौन से सॉल्वेंट में अपने सैंपल को मिक्स किए हैं और फिर उसका स्टडी आप कर रहे हैं। H बॉन्डिंग इज ऑल्सो इफेक्ट इन द वैल्यू ऑफ डेल। मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है वो कौन से बॉन्ड से, कैसे कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, ये भी इफेक्ट डालता है डेल की वैल्यू पे, क्योंकि डेल की वैल्यू क्या बताएगी कि आपके प्रोटॉन शील्डेड हैं या डी शील्डेड। तो ये पूरे तरीके से इफेक्ट डाल सकता है हमारे पीक्स पे, कि हमको जो पीक मिलने वाली है वो शील्डिंग पे मिलेगी, डी शील्डिंग पे। अगर वो शील्डिंग पे मिलेगी तो हमको राइट साइड पे मिलेगी, और डी शील्डिंग की होगी तो वो हमको लेफ्ट साइड पे मिलेगी। जैसे देखिए, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इज़ वेरी यूजफुल सॉल्वेंट एंड इट हैज़ बीन अ प्रोटॉन एब्जॉर्ब एट अ वेरी लो फील्ड। ठीक है, ये ऐसा सॉल्वेंट है जो लोअर फील्ड पे, मतलब डेल की वैल्यू कम रहेगी और हमको वो पीक दे देगा। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ एमाइंस। एमाइन की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। However, it is still observed that NMR spectrum is even completely distorted samples shown in the peak. It is due to the presence of minor impurity. मतलब अगर हमारे सैंपल के साथ मिक्स करने वाले सॉल्वेंट में अगर कुछ माइनर इम्प्यूरिटीज़ आ जाती है, कुछ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, तो वो भी हमारे एक फैक्टर है जो हमारे ग्राफ को इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अगर इम्प्यूरिटी आएगी तो इम्प्यूरिटी वाले कंडीशंस पे हम ये तो नहीं जान रहे कि वो कौन सी इम्प्यूरिटी है, तो उस कंडीशंस पे भी हमको डेल की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, शील्डेड और डी शील्डेड टाइप के प्रोटॉन मिल सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है।